बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। जो चार्ज होगा इसमें रेस्ट में होगा। ओके, अब हम जानते हैं चार्ज के बारे में। जैसे ये स्टोरी सिंपल हर कोई जानता है कि पहले थेल्स ने इसके बारे में बताया था, वो रब करके उन्होंने बताया था। आप उसकी छड़ लेकर के फिर उन्होंने अंबर नामक पदार्थ से उसको रगड़ा था और फिर फाइनली बताया था कि हाँ एक चार्ज जैसा कुछ आ रहा है। डेली एग्जाम्पल में अगर आप जानना चाहते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में, तो जब हम लोग अपनी कंघी वगैरह से जब अपना हेयर ड्राई हेयर हो उसे ऐसे करते हैं, झाड़ रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि उस कम के पास जो हेयर ड्राई रहता है वो धीरे धीरे उठना लगता है। अगर थोड़े ऊपर ही हम रखें उससे तो वो उठना शुरू हो जाता है, उससे चिपकने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करता है मतलब एक दूसरे को। चार्ज it is property of matter due to which it produces electric and magnetic field। चार्ज क्या होगा कि चार्ज के वजह से किसी भी मैटर में अगर चार्ज है ना, मैटर में चार्ज है तो चार्ज के होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा। उसका केस हम स्टडी करते हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक स्टडी लिखा है। तो एक चार्ज अगर रेस्ट में होता है, चार्ज इन रेस्ट में होगा तो केवल ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों करेगा प्रोड्यूस। बट इन अदर केस अगर हम देखते हैं कि चार्ज एक्सेलरेशन में हो, एक्सेलरेशन में होने पर इट आल्सो रेडिएट्स एनर्जी। चार्ज एनर्जी भी रेडिएट करेगा। आगे हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तब होगा तो लॉस ऑफ चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज तब होगा जब गेन ऑफ चार्ज।
चार्ज के आगे हम कुछ अगर प्रॉपर्टीज जानना चाहें तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मीन्स जैसे फोटॉन के केस में हम देखते हैं लाइट का जब इमिशन होता है तो एक एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में लाइट आती है। सिमिलरली यहाँ भी उसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये एनर्जी पैकेट्स के रूप में आता है, इंटीजर्स के फॉर्म में आता है। ये Q इक्वल्स टू NE, यहाँ पे N की वैल्यू होगी ±1 ±2 ±3। प्लस का मतलब ये रहेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव जब होगा तो वो शो करेगा नेगेटिव चार्ज। ओके, सपोज ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई इलेक्ट्रॉन होगा इसके वजह से ये माना जाएगा कि ये चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेस हो रहा है तब मानेंगे कि नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेस होने के बजाय यानी कि गेन होने के बजाय अगर लॉस कर रहा है तब हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। Charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge। एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं, जैसे बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एक्यूरेट बात है, बट मास एग्जिस्ट कर सकता है। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी हो, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर हो तो वो न्यूट्रल बॉडी मानी जाएगी। वैसे न्यूट्रॉन में अगर हम अगर केस ले लिए, न्यूट्रॉन स्टार को ले लिए, तो उन सब के केस में ऐसा होगा कि मास एग्जिस्टेंस होगा बट चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। चार्ज इज इनवेरिएंट, ये इनवेरिएंट होता है, मीन्स अगर इसे हम किसी भी वेलोसिटी से मूव ऑन कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में ले जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज आ जाए। चार्ज की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होगा। अट्रैक्शन तब होगा जब सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज होंगे, रिपल्सन तब होगा जब सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज होंगे। अट्रैक्शन तब होगा जब अपोजिट चार्ज हो, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम जानेंगे कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, मीन्स उससे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, अगर हम कोई भी दो बॉडी लेते हैं उनको एक साथ
रखते हैं और इन दोनों को एक पास में ला करके एक दूसरे से रब करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि कुछ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सपोज इधर आ जाएंगे और ठीक उतने ही नंबर नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले बॉडी पे आएंगे। होगा क्या कि इन दोनों के बीच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, सेकेंड मेथड हम देखते हैं बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू भी हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? सपोज कोई वायर है ना, ये मेटालिक वायर होगा तभी इसमें कंडक्टिविटी होगी। और इस मेटालिक वायर में अगर जैसे अगर हम एक नॉर्मल देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होता है हम सबों के घरों में या कहीं पे भी, तो हम देखते हैं कि नॉर्मली जो भी बॉडी होती है वो उसमें उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम स्टेट में मूव करते रहते हैं। बट जैसे ही हम पॉइंट ट्रांसमिशन से इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ये मोशन में आ जाता है। इस तरीके से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं? सपोज कोई दो बॉडीज हों, इन दो के दोनों पे चार्ज है। अब इस पे मान लेते हैं दोनों के जगह पे केवल एक ही हम मानते हैं कि चार्ज है, ये वाला न्यूट्रल स्टेट में हम इसको इसके पास लाते हैं तो क्या होगा कि इस पे अगर चार्ज है कोई, सपोज इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस बॉडी के इस प्लेट इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, सॉरी एक तरफ जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से ले जाकर के अर्थ कर देते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो जाए, अर्थ के थ्रू इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो जाएगा और ये जो बॉडी में बचेगा केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। फोर्थ मेथड में हम देख सकते हैं कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने खैर इसको प्रूव दिया था, तो उसमें भी आप लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे बाय फोटो इमिशन। इस केस में क्या होता है, कोई एक प्लेट होती है मेटालिक प्लेट, इस पे फोटो का मतलब है फोटॉन्स आएंगे, लाइट आएगा, लाइट फॉल करेगी, इस प्लेट पे आ रही होगी, ये एसम्यू पैकेट्स के रूप में क्वांटम यहाँ पे आ रहे होंगे। इसकी वजह से जो इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होकर के ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे। इस प्रोसेस के थ्रू भी हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है